ताली बजा। Give a big hand, big hands. Now I request everyone, please have a seat. बताते हैं सड़कों पर कैसे चलना है, यह समझाते हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनाते हैं। ट्रैफिक दफ्तर के अफसर हमें नियम बताते हैं। हेलमेट हो सर पर सेट तो जीवन रक्षा हो। सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं। सड़कों पर कैसे चलना है यह समझाते हैं। शराब पीकर मोटर कार चलानी ना चाहिए। बत्ती होकर लाल तो चौक पर रुक जाना चाहिए। ओवरटेक करे कोई तो साइड देनी चाहिए। सड़कों पर कैसे चलना है यह समझाते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल से पार कर जाना। बैठ के गाड़ी में तुम सेफ्टी बेल्ट लगाना। ओवर स्पीड से गाड़ी भूलकर भी ना चलाना। फोन की लीड भूलकर भी ना कानों में लगाना। मुश्किल से है मिला ये जीवन, इसको है बचाना। सूझबूझ से ड्राइविंग कर नियमों को अपनाना है। सड़क सुरक्षा नियम हम तुम्हें आज बताते हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़कों पर कैसे चलना है यह समझाते हैं। धन्यवाद। I would request our SST teacher, Alok sir, rise now, please. सरकार के द्वारा प्रत्येक शनिवार को यह सरकारी विद्यालयों में संचालित हो रहा है। अब आपदा प्रबंधन विभाग से यह निजी विद्यालयों में भी संचालित करने का कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। यह एक अच्छी पहल है। इससे हमारे छात्र काफ़ी लाभान्वित होंगे और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सक्षम होंगे। आपदा से बहुत से जगह नुकसान होता है, क्षति होता है, इसी बारे में क्षति उसी की मने की प्रतिपूर्ति करने के लिए यह कार्यक्रम है कि कम से कम क्षति उठाना पड़े। अनजाने में लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसी संदर्भ में यह कार्यक्रम काफ़ी सफल होगा, उसकी आवश्यकता थी। जी, अपना परिचय बता दीजिए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोसड़ा, नाम प्रसाद। सर, आज आपदा से बचने के लिए कुछ गुड़ बताया गया है, उसके बारे में आप विशेषता पूर्वक बताइएगा। देखिए, आपदा कहते हैं जहाँ माल जाल का नुकसान होता है, जहाँ संपत्ति का नुकसान होता है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हम कैसे कम कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसी की ट्रेनिंग आज हमारे स्कूल में बच्चों को दी गई है। और मैं अपने साथी यहाँ बैठे हुए फायर फाइटिंग की टीम को पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना जो कीमती योगदान इन बच्चों के बीच में दिया है, उसका काफ़ी लंबा प्रभाव पड़ने वाला है बच्चों पर, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और सेफ्टी के नॉर्म्स को आपको समझना ज़रूरी है। इसी नॉर्म्स को समझाने के लिए ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आज खुशी की का वक्त है ये कि हमारे विद्यालय में आज पहली दफ़ा, इस इलाके में किसी विद्यालय में ऐसा नहीं हुआ था, आज पहली दफ़ा मेरे ही विद्यालय में ऐसा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि अन्य विद्यालयों में भी इसका ससमय पालन किया जाए ताकि कोई मिसहैपनिंग से बचा जा सके।
तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी मैं काफ़ी मतलब उनका धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली में एक घटना घटी थी जिसकी वजह से सारे स्टेट्स की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट करना है और लोगों को अवेयर करना है। तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। धन्यवाद। रोसड़ा सूर्यशेखर पब्लिक स्कूल के गार्जियन, संस्थापक और इस विद्यालय के सभी आदरणीय शिक्षकगण, प्रिंसिपल महोदय, विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए पत्रकार मित्रों और हमारे नवनिहाल छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, आज का ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार वर्ष 2014 से पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। वर्ष 2013 में बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन माननीय मुख्यमंत्री होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 2013 में विभिन्न निर्णयों में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि विद्यालय से जो समुदाय से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके बीच निरंतर आपदा से बचाव और सुरक्षा विषय पे जन जागरूकता की आवश्यकता है और इस निर्णय के आलोक में वर्ष 2014 से बिहार राज्य के सभी जिलों में सभी विद्यालयों में इसको संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग के निर्देशानुसार निजी विद्यालयों में भी इसको संचालित किया जाना था, जो कि हमें लगा चूंकि इस जिले में 20 ब्लॉक है और विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता प्रशिक्षण मॉक ड्रिल के माध्यम से मेरा जाना लगा रहता है, तो हमें लगा कि ये विभाग का निर्देश है और अति आवश्यक भी है, जिसका अनुपालन किसी कारणों से नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक पत्र भेजवाए जिला से और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया गया कि हम निजी विद्यालय की ओर अपने कदम को बढ़ाएं और इस रोसड़ा प्रखंड के ये प्रथम विद्यालय है जहां से आज की तिथि से हम लोग इसकी शुरुआत किए हैं और बीओ साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी निजी विद्यालय के संचालकों की एक गोष्ठी बैठक का आयोजन कर उन्हें भी निर्देश दिया जाए कि सभी निजी विद्यालयों में भी सेफ सैटरडे सरकारी विद्यालय के अनुसार निजी विद्यालय में भी मनाया जाए और हम आशा करते हैं बीओ सर से कि सभी निजी विद्यालय में भी सेफ सैटरडे प्रत्येक शनिवार को मनाया जाएगा। हम एक जानकारी आप सबों को है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आती है, सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आती है और भूकंप से होने वाली क्षति, जान माल की क्षति सबसे कम जापान में होती है। इसका एक ही कारण है, वहां एक एक घर, एक एक बच्चे अवेयर है, जागरूक है। तो इस तरह से गोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल से, जन जागरूकता से हम किसी आपदा को रोक नहीं सकते, पर संभावित उससे होने वाली क्षति को हम मिटिगेट कर सकते हैं, न्यूनीकरण कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। और आज समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के हम बीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि अपना आप बहुमूल्य समय इन नौनिहाल बच्चों के बीच दिए हैं। हमें सड़कों पे किस ओर चलना है, कैसे चलना है, आपदा से कैसे बचना है, हमको लगता है कि निर्देश प्राप्त होने से पूर्व
यहाँ के जो प्रिंसिपल है, संस्थापक है और जो यहाँ के जो गुरुजी हैं, वो बच्चों के बीच समय समय पे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में निश्चित जानकारी देते रहते होंगे। अब सुरक्षित शनिवार यहाँ भी मनाया जाएगा। अभी फायर की टीम आए हैं, इन लोगों के बॉस है, अभी मेंबर है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में, तो रिटायर्ड हो गए। उनको मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सदस्य, प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं उपस्थित बच्चे, जैसा कि आपको पता है, आज का यह कार्यक्रम विद्यालय सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम मनाने से संबंधित है। यह कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा जनहित में या सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालयों में चलाया गया है। जैसा कि अभी रिसोर्स पर्सन महोदय के द्वारा बताया गया, जापान का उदाहरण और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दे रहे थे कि वहां भूकंप जापान में ज्यादा हुआ करता है और ऑस्ट्रेलिया में विषैले सांपों की संख्या ज्यादा है, इसके बावजूद वहां के लोग इससे प्रभावित कम होते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा कहने का उद्देश्य यही था कि अगर उससे सुरक्षा के लिए हमें जानकारी हो तो विशेष परिस्थिति में हम गंभीर से गंभीर आपदाओं से सलट सकते हैं। इसी के तहत यह कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को विभिन्न प्रकार के आपदा, जैसे सांप काटना या पानी में डूबना, अग्नि से सुरक्षा, भूकंप से सुरक्षा इत्यादि जितने भी प्रकार के आपदाएं हैं, इनसे सुरक्षा के गुर प्रत्येक शनिवार को बच्चों के बीच सिखाया जाता है। एक कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विद्यालय में। यह जानकर हमें काफी खुशी हुई कि आपदा प्रबंधन विभाग विशेष सक्रिय रूप से आप निजी विद्यालयों के बच्चों के लिए भी यह कार्यक्रम निरंतर रूप से चलाने की इच्छा रखते हैं। और शायद जैसा उनका कहना था कि सभी संचालकों के बैठक बुलाकर निजी विद्यालयों के इसकी नियमित संचालन के लिए प्रयास किया जाए। हमें भी अच्छा लगा, इसके लिए प्रयास किया जाएगा और हम चाहेंगे कि आप लोग भी शॉर्ट सर्किट से या कहीं आग से ही ना छोटा सा आग लगता है, हम उसको बचेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शॉर्ट सर्किट की बात कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट बहुत लगती है कैसे? किसी भी वायर में तब ये शॉर्ट सर्किट होता है जब वहां पे खाली हो या फिर लोड ज्यादा होगा। तो उससे क्या होगा कि किसी भी प्रेशर, किसी भी सब आदमी देख रहे हैं। देखिए गैस का फ्लेम है, ये रेगुलेटर से 1 इंच के बाद ही गैस लगती है। उसको हम उंगली से अपने हाथों से बुझाएंगे। सिंपल सा तरीका है, ये रेगुलेटर के पीछे से गैस बुझाता है। कट कर देना है और ये ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। आप इसमें पैर पर डालिए। हाँ डालिए, अच्छे से डालिए, सीधा से। आपको प्रेशर नहीं देना, ठीक है? एक पैर यहाँ रहेगा और मेरे पैर पर आपका मुझे आप प्रेशर नहीं देना, बस मेरे पैर से ऐसे चलना, इस तरह उठा के। समझ गए? दूसरा है कि मान लीजिए जो बेहोश है उसको हम कैसे उठा के ले जाएंगे? गैस की आग में सतर्कता ही आपको सहयोग करेंगे। सतर्कता तनी मिस्टेक होने के कारण आपके जान जोखिम में जा सकता है और इसको दुश्मन की तरह मारना है। हाँ,
इसको जब मारेंगे तो पूरा एकदम एक जैसे दुश्मन को मारते हैं उस तरह इसको पीटेंगे, अन्यथा ऑक्सीजन कटअप नहीं होगा। इसलिए धैर्यपूर्वक हिम्मत के साथ जब आपदा आती है घबराहट पैदा करती है दिल में, इसके लिए आपको सतर्क रहना है, होशियार रहना है, अपने जान को बचाते हुए दूसरे को बचाना है और खुद को बचना है। वो CO2 देखिएगा लंबा वाला। देखिए इसका जो गैस का फ्लेम है कितना हट है, इतना हट अगर नीचे गिरा देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर का इसके बेस पे पड़ेगा ना, बेस पे पड़ता है ना, तो क्या होगा यहाँ से इस जॉइंट पेन से उठता है आवाज ब्लास्ट में, जब भी सिलेंडर ब्लास्ट होगी इस जॉइंट पेन से, और जब ये गिर जाएगा नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कहाँ जाएगा, बेस पर जाएगा, क्या होगा इसको क्या होगा, यहाँ गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। अगर हम यूं इसको बाहर सिलेंडर खुले हुए छोड़ देंगे पूरा गैस सिलेंडर जल जाएगा, गैस खत्म हो जाएगा, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसका फ्लेम है कि हमारा ये बेस में पड़ ही नहीं रहा है और बेस में नहीं पड़ेगा, यह सिलेंडर नहीं फटेगा। हो जाएगा ना। ऐसे रहेगा, मेरा हाथ आगे रहा लेकिन फेस पीछे रहेगा, हम इसे भी बुझा देते हैं। ऑर्डर निकलेगा, ठीक है, जाओ उधर। अब देख तो यहाँ से पिन निकालेंगे, यहाँ से खींचेंगे और यहाँ से हो गया ना। इसको यहाँ पे पकड़ेगा कि इससे क्या होगा कि मेरा सिलेंडर गिरेगा नहीं, इधर नहीं गिरेगा, पीछे खुद बचाव होते हुए इसको ये पकड़ लेना है कि ये नहीं है, और झटके से देना ये है, ये बिचौल में मारना है। इसके लिए ऑक्सीजन कटअप होगा, सिर्फ और कुछ नहीं है। डालिएगा ऐसे शुरू से डालिएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा और हाँ पकड़ लेगा, और इसको झटके से देखिएगा कट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए। पाइप रहेगा तो पाइप जल जाएगा सर, पाइप जल जाएंगे। कंबल है ना, कंबल घर में मिल जाएगा ना, केंद्रा मिल जाएगा, उसको भिगो दीजिए। भिगोने के लिए क्यों कहा जाता है कि ऑक्सीजन का हो ना, इधर से उधर हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल होगा क्या, उसके एक दीवार हो जाएगा भिगोने के बाद, तो आप उसे अच्छे झटके से ढक दीजिए, वो बुझ जाएगा। पीछे आओ पकड़ के पकड़िएगा ठीक से। हाँ मारो, हटाओ, ठीक। क्लैपिंग और सब बुझाइएगा, समझ लीजिए। जब भी आप अथी करिए तो पूरा एकदम सतर्कता से करिए। अरे बंद हाथ लिख कर दिया है ना? आगे में जाके लगता है, ठीक है ना, बंद नहीं करिए कभी नहीं, एक इतना नहीं आपका इतना ही रहेगा, 1 इंच रहेगा, उसके बाद नहीं आगे इससे पहले नहीं लगेगा। हाँ बस प्रेशर के साथ साथ जहाँ के रेगुलेटर में प्रेशर नहीं रहता, यहाँ लग गई थी ना, ये क्या है ऐसे रहेगा, मेरा हाथ आगे रहा लेकिन फेस पीछे रहेगा, हम इसे भी बुझा देते हैं।